के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है दशहरा। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। जब भगवान राम ने किया रावण का वध और इसलिए दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा को भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा हमें याद दिलाता है कि कैसे बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। विजयादशमी शक्ति के साथ साथ न्याय को भी परिभाषित करने वाला त्योहार है। आज के नक्षत्र में आपको बताएंगे दशहरे से जुड़े कुछ खास उपाय जिनसे पूरे साल आपको उनको करने से लाभ मिलेगा। लेकिन पहले जान लेते हैं विजयादशमी की सही तिथि और पूजन का विजय मुहूर्त। और आपको ये सब बताएंगे हमारे खास मेहमान आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। शंख बृंदनंद की चक्री शांगंधन वा गदाधरा रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहणायुधा। इस प्रकार से श्री विष्णु सहस्रनाम का आवाहन और साथ में माता की उपासना के दिन कंप्लीट होने के बाद 10वीं तिथि का महत्व यानी विजयादशमी, माता के आशीर्वाद से अस्त्र शस्त्र और इसी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद ये प्राप्त होते ही हमको प्राप्त होती है 10वीं तिथि। और 10वीं तिथि का महत्व केवल शारीरिक बल से ही नहीं, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या और इसके साथ साथ विजय कैसे प्राप्त करें, बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यताम। तो जब तक विजय नहीं होती है तब तक भय दूर नहीं होता है। इसीलिए नवरात्र के बाद विजयदशमी का मुहूर्त सबसे पहले ध्यान रखिए क्या है। 2:01 से 2:47 तक विशेष मुहूर्त है। इसकी कुल अवधि 46 मिनट की है। 46 मिनट की अवधि लगभग 2 घटी की, क्योंकि 24 मिनट की 1 घटी तो 48 मिनट की, यानी लगभग 2 घटी की। और मुहूर्त विशेष 1:15 से 3:33 तक दोपहर का शुभ मुहूर्त भी एक ये सिद्ध हुआ है। तो विजयदशमी का मुहूर्त यानी आपको शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी हो, शस्त्रों का पूजन करना हो यानी अपने को डिफेंड करने के लिए भी, और इसके साथ ही आपको कोई भी किसी भी प्रकार से ऐसी स्थितियों को यानी जिसमें आप लोगों को पराजित करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने इष्ट देव से किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए ये आज का विशेष मुहूर्त आपको बताया जा रहा है। असत्य पर सत्य प्राप्त करने वाली ये विजय सिर्फ तलवार से प्राप्त की जाने वाली विजय नहीं थी। उसके मूल में सेवा धर्म प्रमुख था, सदाचार था, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों से प्राणी मात्र पर विजय प्राप्त करने की बात थी, जिन्हें प्रभु राम के जीवन में हम देखते हैं। राम के इन्हीं गुणों का गायन रामलीला के रूप में विजयादशमी के दिन होता है। विजयादशमी पर हम भगवान राम का स्मरण करते हैं। राम को अवतारी पुरुष माना जाता है, लेकिन अपने पावन गुणों के कारण वो भगवान बन गए। पूजा के शुभ मुहूर्त के बाद गुरुजी से जानते हैं कि क्या खास महत्व है इस पर्व का। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा का भी, जैसा मैंने पहले बताया, खास महत्व होता है। भगवान श्री राम ने रावण का अंत करके ये बताया कि इसमें आप किस प्रकार से अपनी शक्तियों को, कैसे भी हैं शक्तियों को अगर आप सही से संचालित करेंगे तो आप बड़े से बड़े ताकतवर और शक्तिशाली को पराजित कर देंगे। कई प्रकार के और भी पूजाएं क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे शमी के वृक्ष की पूजा और उनके पत्तों को देने की परंपरा है। शमी मतलब शनिदेव की कृपा। शनिदेव की कृपा के बिना आप किसी को भी पराजित नहीं कर सकते। नया कार्य करना है, खरीदारी करना है, नए वस्त्र पहनने का प्रचलन है। बच्चों को दशहरी के रूप में कुछ आप इनाम, मिठाई इत्यादि दे सकते हैं। सभी बड़े बूढ़ों को चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इस दिन गिलकी, भजिया, तल के खाने का और इसके साथ साथ कई प्रकार के अन्य पदार्थों को भी आप आपस में एक दूसरे, शत्रुता को भुलाना शत्रु को जीतने का एक तरीका है। या तो शत्रुओं का शमन, नहीं तो शत्रुता को भुलाते। अस्त्रों की पूजा, शस्त्रों की पूजा, इसका खास महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा, महिषासुर, श्री राम ने रावण का वध किया। महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा, 10वीं तिथि, इसीलिए इसको विजय उत्सव ये मनाया जा सकता है। इसको
और इसमें आप प्रेम से शत्रुता जरूर दूर करें और इसमें भी आप कई तरीके की वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। विजयादशमी के त्योहार का बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण का पुतला इस दिन पूरे देश में जलाया जाता है। कहते हैं राम ने रावण को मारने से पहले माँ दुर्गा की आराधना की थी। माँ दुर्गा ने उन्हीं पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें जीत का वरदान दिया। इसी दशहरा को शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक भी माना जाता है। फिर चाहे वो राम की शक्ति का प्रदर्शन हो या फिर शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की आराधना, दोनों रूपों में इस त्योहार का खास महत्व है। इस दिन विजय मुहूर्त में शुरू किया कोई भी कार्य हमेशा लाभप्रद होता है। वास्तुशास्त्र में दशहरा के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। तो क्या है वो विशेष उपाय, जानते हैं गुरुजी से। इस दिन भगवान श्री राम, दुर्गा जी, लक्ष्मी, माता सरस्वती, इनका पूजन होता है। गणेश और सरस्वती, हनुमान जी की आराधना, ये सारी ही वस्तुएं होती हैं। दशहरे में सभी के लिए मंगल की कामना की जा सकती है। और अगर श्री रामचरितमानस का पाठ आप करते हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं, इतने सारे आनंद का उत्सव है ये। जो भी आप कर पाएं और जो भी मनोयोग से कर पाएं, जरूर करिए। शत्रुता को भुला के, और इसके साथ ही भगवान श्री राम ने जैसे विजय प्राप्त की, तो किस प्रकार से भगवान श्री राम की आप उपासना करें जिससे आपको शक्ति प्राप्त हो। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमरिशम वेदांत विद्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य। इस प्रकार से भगवान श्री राम की आप उपासना कर सकते हैं। और शत्रु पे विजय सुनिश्चित करने के लिए नीलकंठ पक्षी का दर्शन आज बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसा होने से अगर आपको दर्शन हो जाए सौभाग्य से, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव वो मिलेगा। पान का सेवन अगर जो नहीं करते हैं तो पत्ते का सेवन करें आज, पान के पत्ते का, तो आप देखेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे जीवन में सौभाग्य के द्वार तो खुलते ही हैं। कुछ खोट यदि होती है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी में कोई कमी होती है, वाक शक्ति आपकी अच्छी नहीं है, या किसी प्रकार की अन्य स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप कुछ काम कर सकते हैं। घर के ईशान में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यहाँ पे आप रंगोली बना सकते हैं। रोली, कुमकुम, फूलों से आप अष्टकमल बनाएं, इसका आपको चित्र मिल जाएगा। उस तरह से परिवार के लोग मिलके बनाएं, अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु घर में रंगोली बनाने से धन संपदा आती है। ये सारे ही पर्व ऐसे होते हैं कि हमको जीवन के उत्कृष्टतम स्तर पे ले जाते हुए देखे गए हैं। तो दशहरे में अगर आप ये करेंगे विशेष उपाय, तो आपको धन संपदा के साथ ही आपके कलह भी कटेंगे। पूजन में अगर आप करते हैं तो शमी के पेड़ के पत्ते आप जरूर अर्पित करें। अगर आप शिवलिंग पे शमी पत्थर चढ़ाते हैं तो भी अच्छा है। शमी की जड़ के पास की मिट्टी पूजन स्थल पे रखें। शमी का वृक्ष किस लिए आप जानते ही हैं। शमी का वृक्ष शनिदेव की कृपा प्राप्त है, और जहाँ शमी का पौधा होता है और अगर पश्चिम दिशा में आप लगाते हैं अपने घर में, तो निश्चित रूप से कोई भी बाहरी आसुरी शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती है। और इसके साथ ही शमी के पौधे के नीचे आप दीपक जरूर जलाएं। विशेष रूप से आज के दिन सफलता का मार्ग आपका प्रशस्त होगा और आर्थिक लाभ भी होगा। और इस प्रकार से जैसे कोई भी चलता हुआ काम रुक जाता है, विशेष उन लोगों को करना चाहिए जिनका चलती हुई दुकान एकदम से रुक गई, या चलता हुआ किसी का व्यवसाय एकदम से बिना किसी कारण के रुक गया, या पहले बहुत अच्छी सेल होती थी अब उतनी अच्छी नहीं हो रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो आज के दिन ये शमी पूजन जरूर करें।
दशहरा में नकारात्मक दूर करना, बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए ही रावण दहन होता है। और रावण के दहन की राख सरसों के तेल में मिलाकर आप उसको छिड़केंगे अगर, तो बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए ये बड़ा ही उत्तम एक प्रयोग है। रावण दहन के बाद जो भी राख मिले सरसों के तेल में उसको मिलाएं और उसका छींटें आप या छिड़काव करें, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ आप घर में छिड़केंगे या अपने कारोबार में, विशेष रूप से जो उद्योग वहाँ पे करेंगे, तो नकारात्मकता आपकी काफ़ी हद तक दूर होती हुई देखी जा रही है। तो ये सब उपाय आप करें। छोटे छोटे उपाय हैं, जो भी कर पाएँ, 1 करें, 2 करें, 4 करें, लेकिन उपाय कुछ करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में कैसे सुख, शांति, समृद्धि आती है। आसान से उपाय है, ज़रूर करिए। आप सबको आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन खास उपायों को आज के दिन करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब समय है आज का पंचांग जानने का। पंचांग दिनांक 15 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, 10वीं तिथि का मान श्रवण नक्षत्र और अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं। अभिजीत नक्षत्र, अभिजीत काल 11:43 से 12:29 तक और राहु काल 10:40 से 12:06 तक सिद्ध है। अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य राजीव शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524। आप ईमेल के जरिए भी गुरु जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। दशानन दहन के साथ पूरा होता है दशहरे का त्योहार। पुतला दहन के बाद लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। रावण दहन के बारे में ये कहा जाता है कि रावण विद्वान होने के साथ एक कुशल राजनीतिक और वास्तुकला का भी जानकार था, लेकिन तमाम शक्तियों ज्ञान का उपयोग उसने धर्म के बजाय अपने अहंकार में किया और वो अहंकार रावण के अंत की वजह बना। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। दादा, कोच कह रहे हैं कि इसमें ताकत की कमी है। ताकत? उसके लिए चाहिए फॉर्च्यून सोया बड़ी। इसमें है दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन और अनटच्ड बाय हैंड्स। फॉर्च्यून सोया बड़ी, मेरी गारंटी।